स्वागत है ठाकुर जी के श्री चरणों में। आज हमारी बात करने का या चर्चा का विषय है कि जी जब हम अपने घर में विग्रह लाते हैं उनकी स्थापना को लेकर, क्योंकि हर किसी के मन में ये प्रश्न चलता है कि जी अब विग्रह आ गया है तो इसकी स्थापना कैसे हो, कैसी होनी चाहिए, कौन सी होनी चाहिए। क्योंकि हम देखते हैं कि एक स्थापना होती है चल अचल और एक होती है प्राण प्रतिष्ठा, तो लेकिन इन दोनों में फर्क क्या है? तो इसका जो ये फर्क है ये तो हमें कोई ज्ञानी आदमी बता सकता है, हमें तो थोड़ा बहुत पता होगा, लेकिन डिटेल में इसके बारे में कोई ज्ञानी आदमी ही बता सकता है। तो इसी के संदर्भ में आज हम आपको मिलवाते हैं पंडित गौरी शंकर जी से, जो इस विषय के एक्सपर्ट हैं। तो आज हम इनसे पूछेंगे कि इसका क्या फर्क है। तो चलिए अब हम बात करते हैं पंडित गौरी शंकर जी से। सबसे पहले पंडित जी आपका स्वागत है ठाकुर जी के श्री चरणों में। और जी आप ये बताइए कि चल और अचल में क्या अंतर है, इन दोनों स्थापनाओं में क्या अंतर है? देखिए, चल और अचल में फर्क इतना ही है कि जो अचल मूर्तियां होती हैं वो एक जगह प्रतिष्ठित हो जाती है, फिर वो हटती नहीं है और न उनको हटाया जाता है। उनको हटाने में महादोष लगता है, फिर उनकी पूजा उतनी ही होती है जितना स्थापना करने में लगती है। अच्छा, ऐसा नहीं है कि मूर्ति को हटा दो, ऐसे नहीं हटेंगे वो, फिर उतने विधान बनाना पड़ेगा। अच्छा, पूरा शुरू से वो विधान करना पड़ेगा। हाँ, हटाने का। और चल तो ऐसा है, आप आज नीचे रहे हो, कल बंटवारा हो गया, ऊपर गए तो अपनी मूर्ति ले गए। उस मूर्ति को आप आज यहाँ हो, कल कहीं शिफ्ट हो गए तो ले गए, उसको चल मूर्ति कहते हैं। कहीं भी लगा दो, एक कमरे में आपके यहाँ काम चल रहा है, शादी ब्याह है तो दूसरे कमरे में रखिए। अच्छा, उसको चल, मतलब जो घरों में होती है वो इसीलिए चल होती है कि हम उसको कहीं भी परिवर्तन करते हैं। कुछ वास्तु वाले उल्टा सीधा बोल देते हैं कि आपकी मूर्ति ठीक नहीं लग रही, इसलिए घर में शांति नहीं है, तो हटवा के दूसरी जगह कर देते हैं। तो हम वो तभी पॉसिबल है अगर चल मूर्ति स्थापना है तो। अगर हाँ चल है तभी होगी, और अचल होगी तो हटेगी नहीं। न वास्तु वाला हटाएगा न पंडित हटाएगा, उसका तो विधान फिर पूरा करना ही पड़ेगा मंत्रों द्वारा। मंदिर की प्रतिष्ठा होती है, उनके अंदर प्राण डाला जाता है मंत्रों के द्वारा। मंत्र के अधीन परमात्मा है और उन्हीं मंत्रों के आधार से उन मूर्तियों में प्राण डाला जाता है। फिर उनका रहन सहन एक हमारे आम जीवन का हो जाता है। जैसे हमारे जीवन में हर चीज़ें सुविधा से की जाती हैं, वैसे परमात्मा के लिए भी स्नान कराना, भोजन कराना, वस्त्र पहनाना, उनका सारी व्यवस्था जो है समय समय से जैसे मंदिरों में की जाती है करनी पड़ती है। तो उनको छोड़कर हम एक भी दिन उनको उपवास नहीं कर सकते, उनकी सेवा करनी पड़ती है। यहाँ मंदिर में प्रतिष्ठित होती हैं मूर्तियाँ, वहाँ सेवा पुजारी के रूप में ब्राह्मणों के द्वारा कराई जाती है। घरों में प्राण प्रतिष्ठा हुआ नहीं है मंत्र द्वारा, तो उनको हम छोड़ सकते हैं और जा सकते हैं। यही फर्क है, क्योंकि घर में हम भोजन का, खान पीन का, रहन सहन का, हर चीज़ की व्यवस्था जो है नहीं बना सकते, क्योंकि हम गृहस्थ हैं। तो और जहाँ प्रतिष्ठित होती हैं वहाँ हमें बनानी पड़ती है। वहाँ हमारा जो है भगवान का संबंध भगवान से ही रहता है, और घर में जो गृहस्थ के रूप में जो भगवान रहते हैं वो हमारे गृहस्थ के रूप में है। आज यहाँ है, कल चले भी गए तो कोई बात नहीं, फिर आए फिर पूजा करने लगे। तो दूसरा प्रश्न ये कि जी आजकल लोग घरों में भी प्राण प्रतिष्ठा के नाम से स्थापना करवाते हैं, तो क्या वो सही है? कराते नहीं है। आप जैसे पार्टी हैं, आप मूर्ति ले आए, किसी और से पूछा, किसी और से पूजा कराया, तो वो तो लोभ में डाल देंगे, लेकिन जो मंत्र डालना है जीव का, परमात्मा का, वो नहीं डालेंगे। जो अच्छे विद्वान होंगे उस घर वाली प्रतिष्ठा में, मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठा नहीं डालेंगे, पूजन कराएंगे। पूजन तो किसी भी हालत में कहीं भी कर सकते हो, लेकिन प्राण प्रतिष्ठा अगर डालेंगे वो, तो वो मूर्ति अचल हो जाएगी, फिर उसमें घर में नहीं रखी जाएगी। और मान लीजिए कि जैसे मंदिरों में पूजा पाठ होती है, अब हमने भी जैसे ठाकुर जी रखे हुए हैं, हम भी पूजा करते हैं, तो फिर हमारी जो स्थापना, हम जो पूजा करते हैं और जो आप अचल मूर्तियों की पूजा करते हो, उसमें क्या अंतर आता है? मंत्र का। अच्छा, हाँ, हम लोग वैदिक मंत्रों से उस परमात्मा का उसमें प्राण प्रतिष्ठित करते हैं। पहले आप देखो ना,
जब मूर्ति स्थापना होती है मंदिरों में देखो तो 7 दिन लग जाता है, 5 दिन लग जाता है, 3 दिन लग जाता है। जिनके पास जैसी व्यवस्था और समय होता है तो उस 3 दिन के अंदर, 5 दिन के अंदर, 7 दिन के अंदर उनका अधिवासन होता है। हर प्रकार से उनका पूजन और प्रतिष्ठा का मंत्र बोला जाता है। और जो घरों में होता है वो स्नान करा के, गंगा जल से स्नान करा के रख करके और खोड़स प्रकार से पूजन करा के आरती करा दिया, इतना ही होता है। लेकिन उनका विधान जो है मंत्रों द्वारा होता है। तो वो वैदिक मंत्र होते हैं और वैदिक मंत्र के द्वारा ही उस परमात्मा के अंदर जीव प्राण डाला जाता है, उसको कहते हैं प्राण प्रतिष्ठा। अगर मान लीजिए मैं सोचूं कि मुझे 4 मंत्र आते, मैंने पढ़ा और प्राण प्रतिष्ठा करवा दी, तो क्या वो सही है? सही नहीं है। मंत्र तो मंत्र ही होते हैं, मंत्र की शक्ति होती है। ऐसे थोड़ी कि हर आदमी मंत्र को किताब में पढ़ लिया तो बोल दिया, सिद्ध करना पड़ता है। जो ब्राह्मण सिद्ध करते हैं वही मंत्र बोलते हैं। हर ब्राह्मण नहीं करा सकता क्योंकि उसका दोष भी लगता है। तो आप ये कहना चाहते हैं कि जी जो भी हम स्थापना करवाते हैं घरों के अंदर वो अलग है, और जो मंदिरों में होती है वो पूरे वैदिक मंत्रों से और पूरे विधि विधान से की जाती है। हर ब्राह्मण नहीं कराता हो। अच्छा, इसका भी ब्राह्मण भी अलग होते हैं। अच्छा, इसके एक्सपर्ट भी अलग होते हैं। क्यों कि जो प्राण डालता है ना उसकी अपनी तपस्या होती है मंत्र की। ये मैंने सुना, वो भी 8 दिन तक पूरी तपस्या करते हैं जब तक प्राण प्रतिष्ठा नहीं हो जाती। साधना है एक। हम घर में जो करते हैं वो तो पूजन करा देते हैं 16 प्रकार से, स्नान, ध्यान, पूजा पाठ वो सब है। लेकिन जो प्रतिष्ठित मूर्तियां होती हैं उनके अंदर जो आचार्य होते हैं उनका नियम रहना सहना खाना पीना बहुत स्वात्विक होता है। ऐसे सभी थोड़ी पढ़े जो मंत्र किताब खोल के पढ़ दिया और हो गया, ऐसा नहीं है। वो वैदिक मंत्र जानने वाले विद्वान शास्त्रीय आचार्य होते हैं, वो अलग होते हैं। ये जो मंदिरों में पुजारी होते हैं जो वो ऐसे होते हैं, ये उतने एक्सपर्ट नहीं होते, उनको इतने मंत्रों का ज्ञान नहीं होता। काम चल रहा है, लेकिन जब मूर्ति स्थापना होती है तो बनारस से मंगाते हैं, हरिद्वार से मंगाते हैं विद्वान। हाँ, हमारे भी जो वो संभाल का मंदिर है ना, हाँ। उसमें जब प्राण प्रतिष्ठा करवाई थी तो शायद हरिद्वार से आए थे पंडित, और वो शायद 8 पंडित थे और पूरा उन्होंने खान पीन भी, मतलब उनका ऐसा था कि जो वो बोलते थे वही खाना बनता था। एक दिन उन्होंने फलाहार किया था, एक दिन उन्होंने जैसे खाली सात्विक खाना खाया था, तो ये 7 दिन उन्होंने अलग अलग नियम निभाए थे। विचार बहुत जरूरी है। विचार नहीं होगा तो प्राण उसमें आएगा ही नहीं। मूर्ति में प्राण डालने के लिए पहले जो डाल रहा है, जो मंत्र बोल रहा है, वो भी आचार्य भी सिद्ध होना, सिद्ध पुरुष होगा तभी होगा। मतलब ये हुआ कि उनके भगवान के साथ पहले वो आचार्य कनेक्शन बनाते हैं अपना, 8 दिन पूजा पाठ करते हैं, अध्ययन करते हैं। नहीं, आजकल लोग कनेक्शन कहते हैं, तो मतलब अध्ययन करते हैं और फिर उनके अंदर वो जब प्राण प्रतिष्ठा की जाती है। उसका मंत्र अलग होता है। अच्छा, पूजा का मंत्र अलग होता है, प्रतिष्ठा का मंत्र अलग होते हैं। वो शास्त्रीय विधि से होते हैं और उस शास्त्रीय आचार्य जो बड़े बड़े व्याकरणाचार्य विद्वान हैं वही कराते हैं। सब कराते भी नहीं। बहुत संत हैं, गुरु हैं, बने हैं तो कद वो करा दें, वो कभी नहीं कराएंगे। जानते हैं कि इसका परिणाम अगर हम गलत कराएंगे तो गलत होगा। जो तो सही जानकार है वही कराएगा। तो क्या मंदिरों में कभी एक दिन के लिए भी मूर्ति को बिना पूजा और उसके नहीं छोड़ा जाता? जो अचल मूर्ति स्थापना होती नहीं छोड़ना चाहिए। और बाई चांस किसी पंडित के को किसी वजह से किसी टाइम पूजा रह जाए तो उसका क्या फल? वो व्यवस्था करके जाएगा, नहीं व्यवस्था करेगा तो भगवान से हाथ जोड़ कर जाएगा। अच्छा, अपनी मजबूरी भगवान को बता के जाएगा। करे क्योंकि जो आजकल सब सनातन धर्म की सब मंदिर हैं, तो 35,000 मंदिर हैं दिल्ली में। अच्छा, तो अब सब में व्यवस्था सनातन धर्म चलाती है। तो अच्छा। सब में पुजारी है, पुजारी काम मिला, ब्याह मिला, शादी मिला, हवन मिला, छोड़ के चले गए, तो दोष किसको लगेगा? पुजारी को लगेगा, न कि सनातन धर्म को लगेगा, क्योंकि उन्होंने तो व्यवस्था कर दी है। अब व्यवस्था करने वाला न करे। अब आपके घर में कोई चीज हो, आप किसी को सौंप दो और वो न करे तो उसका दोष तो उसको लगा। ऐसे ही मूर्तियों की व्यवस्था हमारे हाथ में है और हम अगर कोई कमी करेंगे तो भगवान हमको उसका हमें परिणाम भोगना पड़ेगा, न कि मंदिर मूर्ति लगवाने वाले को।
ऐसा है। लेकिन आजकल क्या है, सभा के मंदिर हैं, सब हम लोग वेतनभोगी हैं, तो उतने में गुजारा नहीं होता, तो भागना भी पड़ता है। तो भाग जाते हैं, तो सभा से तो नहीं बताते, लेकिन भगवान से बताते हैं कि भगवान मजबूरी है हमारी, हम हाथ जोड़ लेते हैं। अरे उस परमात्मा को कौन सेवा करेगा, विधान है, इसलिए हाथ जोड़ लेते हैं कि हम नहीं पहुंच पाएंगे, या किसी को लगा के जाएंगे, या पीछे घर में कोई रहता है परिवार के द्वारा करा देते हैं, लेकिन कराते जरूर है। हाँ, तो छोड़ा नहीं जाता। छोड़ा नहीं जाता। तो मतलब ये कि अगर हम घर में स्थापना करवाते हैं तो सिर्फ गंगा जल से स्नान करा के, पंचामृत से स्नान करा के, हवन करके उनको स्थापित कर देते हैं। हाँ, अपने मन की शुद्धि के लिए, अपनी मन की ऐसा करने से भगवान खुश होते हैं। हाँ, लेकिन वैदिक मंत्र नहीं है। वैदिक मंत्र सिर्फ मंदिरों में जो स्थापना की हाँ, जाती है, वैदिक प्राण प्रतिष्ठा मंत्र की जाती है, घरों उसी में के लिए होता है। नहीं, हाँ। अगर आप कोई अनुष्ठान करते हैं तो विद्वान बुलाते हैं तो वैदिक मंत्र से पूजा कराएगा, लेकिन स्थापना नहीं कराएगा, क्योंकि स्थापना घर में होती नहीं। अच्छा। क्योंकि हमें जाना है, बाहर जाना है, घर में खाने पीने का विचार करना पड़ता है। आजकल बच्चे दोस्तदारी में फंसे हैं, कोई आएगा खाने पीने वाला मिल गया, बिल्कुल, तो वो व्यवस्था खराब हो जाती है। तो इसीलिए लोग प्रतिष्ठित नहीं करते मूर्ति को, क्योंकि घर में आप किसी को बुलाओगे तो उसके मान सम्मान में वैसी व्यवस्था करनी पड़ेगी। अब भगवान को हम विराजमान कर रहे हैं तो उनके अनुसार हमें रहना पड़ेगा। ये थोड़ी कि हम अपना खान बिगाड़, हाँ, हम हर जो कोई आने वाला है उसको तो हर चीज नहीं कह सकते ना कि हमारे यहाँ ये नहीं होता। अब कोई बाहर से कोई चीज वैसी इस्तेमाल करके आए तो हम क्या कहेंगे। बिल्कुल, मंदिर में भी लोग, हाँ, आप अपने घर में नहीं दोगे, लेकिन अगर पहले से कोई अपना कर करा के आ गया तो उसका क्या इलाज है? उसका क्या इलाज है। मंदिरों में शादी ब्याह में लोग जाते हैं, घुस जाते हैं, तो अब उसके लिए पंडित या पुजारी दोषी नहीं है, बिल्कुल, वो स्वयं दोषी है जो जा रहा है। बाकी इसीलिए मंदिर में और घर में फर्क डाला जाता है कि घर में इतनी व्यवस्था नहीं हो पाती, लहसुन इतना विधि विधान नहीं निभाया जा सकता, नियम। हाँ, भगवान को भोजन कराना, भगवान को शयन कराना, तो ये सब व्यवस्था करनी पड़ती है। जब हम प्रतिष्ठित करेंगे तो प्राण डालेंगे, और प्रतिष्ठित नहीं है तो हाथ जोड़ लिए। वो तो हम इसलिए स्थापना की है कि ताकि हमारा मन उस परमात्मा से जुड़ा रहे। वैसे तो वो परमात्मा निरंकार है, ध्यान में करो तो परमात्मा दिखता है, लेकिन ध्यान लगता नहीं, इसलिए मूर्ति लगा देते हैं ताकि रोज उनके सामने अपना, हाँ, ताकि एक अगर हमें आकार दिखाई देता है तो ये है। तो थोड़ा मन लगता है। अब 33 करोड़ देवता है, 35 करोड़ देवता की तो स्थापना नहीं करा सकते। बिल्कुल, जिनमें हमारी आस्था है, जिसमें हमारे बाबा दादा आदि ने बताया है, बड़े बुजुर्गों ने बताया है, वही हम परंपरा चलाया। बाकी श्रद्धा, जिससे जुड़ गए वो श्रद्धा है, और वही परमात्मा हमारा गाइड करता है। और परमात्मा को मूर्ति को रख लिया और श्रद्धा नहीं है तो मूर्ति न काम करेगी, ना हमारे मन को शांति मिलेगी। हमें अगर हमारे अंदर अटूट श्रद्धा है तो प्राण डालो चाहे न डालो, उस परमात्मा से प्रेम हो गया। बिल्कुल, जैसे आप बच्चे हैं, कोई खिलौना ले लेते हैं तो उस खिलौने में उनका इतना लगाव हो जाता है ना कि वो उसको वही सच मानते हैं। छोटे बच्चे हैं तो हाँ, फिर वो उनको हर टाइम वो खिलौना अपने साथ चाहिए होता है। उसको खिलाते भी हैं, वो बिल्कुल, खिलाते भी हैं, वो लेके चलते भी हैं, क्योंकि वो जुड़ गए उससे। जुड़ गए। ऐसे हम परमात्मा से जुड़ने के लिए मूर्तियों को रखते हैं, लेकिन उसे प्रतिष्ठा जरूरी नहीं होती और न की जाती है। जो विद्वान होगा वो नहीं कराएगा, और जो लोक में आएगा तो वो मंत्र वो प्रतिष्ठा का नहीं बोलेगा, भगवान को विराजमान करने का बोलेगा। स्थापना का और मंत्र है, प्रतिष्ठित करने का और मंत्र है। उनके अंदर हर अंगों पे बच्चे के द्वारा टच करा के मंत्र द्वारा पैर से लेके सर तक जितने अंग हैं सब पे ऐसे फूल के द्वारा मंत्र के द्वारा प्रतिष्ठित किया जाता है। हर एक अंग को पहले जागृत किया जाता है, जागृत किया जाता है। फिर उनकी आंखें पट्टी बनी होती हैं, फिर किसी कन्या से अच्छा, वो खुलवाई जाती है। ऐसे नहीं, फिर उसको जो कन्या देखती है ना, वो उसका सत्व, भगवान की जो आंखों से नूर निकलता है, एक प्रकाश निकलता है, वो गृहस्थ वाला नहीं कर सकता, इसीलिए कन्या के द्वारा खुलवाया जाता है। अच्छा, हाँ, कभी भी आप देखेंगे मूर्ति स्थापना होती है तो पहले आंखों पे पट्टियां बनी रहती हैं,
इसीलिए बंधी रहती है कि उस परमात्मा के अंदर जब नूर आएगा, प्रकाश आएगा, तो उस प्रकाश को देखने के लिए कन्या ही हमारे यहाँ, वही कन्या ही उसको कर सकती है, गिरस्त नहीं कर सकता। आज आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा और बहुत अच्छी अच्छी जानकारी भी मिली। आगे भी हम ऐसे और अच्छे अच्छे विषयों पे आपके साथ बात करेंगे और आशा करती हूँ कि हमारे व्यूवर्स को पंडित जी ने जो बताया वो अच्छा लगा होगा और बहुत अच्छे से समझ में भी आया होगा। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नई उमंग, नए उत्साह और नए विचारों के साथ। ठाकुर जी सब पर अपनी कृपा बनाए रखें, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय श्री राम।